Class 8th, poem first, that is The Ant and the Cricket. Let me clear the meaning of ant as well as cricket. Ant जिसे हम चींटी कहते हैं और cricket जिसे हम झींगुर कहते हैं. You can see in the picture, ये हमें लग तो जैसे रहा है कि जैसे कि ये क्या है, ग्रास ऊपर है, बट इन एक्चुअली ये क्या है, झींगुर है. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसी तरीके का ही क्या होता है, झींगुर भी होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. फेबल इज़ अ स्टोरी. फेबल इज़ अ स्टोरी. यहाँ पर फेबल का मीनिंग क्या है, जो किसके बारे में बात हो रही है, जो किसकी है स्टोरी, एनिमल्स की स्टोरी है. और एनिमल्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक चींटी की और एक झींगुर की बात हो रही है. ऑफन विद द एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल. मतलब फेबल मीन्स होता है एक एनिमल की वो स्टोरी जो हमें क्या बताती है, एक मॉरल बताती है. मॉरल मीन्स क्या होता है, जो हमें कोई शिक्षा देती है. अब वो क्या शिक्षा देती है, वो इस पोएम के अंदर क्या मॉरलिटी है, क्या मॉरलिटी की बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. And you can see also here, this poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. मतलब ये पोएम किसके बारे में है, आंट के बारे में है, क्रिकेट के बारे में है. और वो किसके बारे में बताती है, एक दूर की सोचती है. मतलब कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, मतलब वो दूर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर द फ्यूचर. यहाँ पे हमारी फ्यूचर की बात हो रही है कि प्रेजेंट ही इनफ नहीं होता, हमारा फ्यूचर भी जो है वो इस पे बेस्ड है. इसी पोएम में हम ये रीड करेंगे, विच इज़ द ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. मतलब कि झींगुर जो होता है उसकी 4 legs भी होती हैं और 2 legs भी होती है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. और आपने एक ऐसा क्रिकेट भी देखा होगा, ऐसा झींगुर भी देखा होगा जिसकी क्या होती हैं, 2 legs होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. यू विल अंडरस्टैंड दैट what is 4 legs and what is 2 legs. A silly young cricket accustomed to sing. एक सिली यंग क्रिकेट मीन्स एक, मतलब जिसे सिली पागल बोल सकते हैं, कि एक पागल सा क्रिकेट मतलब झींगुर. अकस्टम टू सिंग. अकस्टम टू सिंग मतलब उसे गाने गाने की क्या होती है, एक आदत होती है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. थ्रू द वार्म मीन्स होता है गर्मी में, और जो समर का सीज़न होता है समर के मंथ्स में होता है, और जब स्प्रिंग सीज़न भी होता है तब वो क्या करता है, उसे गाने गाने की आदत होती है. मतलब जब झींगुर जो होते हैं उनकी साउंड्स होती हैं, अगर आपने सुनी हो कभी भी, तो जो यहाँ पे गाने गाने की बात हो रही है वो इसी गाने गाने की बात हो रही है जो उसकी झींगुर में से साउंड प्रोड्यूस होती है. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. अब उसे एक चीज़ की कंप्लेंट होती है. हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. अब उसका जो कपबोर्ड था, कपबोर्ड यहाँ मीन्स कबर्ड्स, जो अलमीराज होती हैं वो क्या थी, उसकी एम्प्टी थी, मतलब खाली थी. अब विंटर वॉज कम, विंटर भी आ चुका था और उसके पास क्या था, सब कुछ खाली था. मतलब यहाँ पर किसकी खाली होने की बात हो रही है. अब यहाँ हम नेक्स्ट पोएम देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम मीन्स होता है कोई भी खाने की चीज़, या फिर हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब कोई भी पीस जैसे भी ब्रेड का. तो जो उसकी अभी ऊपर वाली लाइंस में हमने पढ़ा है कि हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, मतलब जो उसकी कबर्ड है वो क्या है, एम्प्टी है. और वहाँ पर क्या है, कोई भी सिंगल फूड नहीं है, कुछ भी खाने की चीज़ नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब जितना भी ग्राउंड है वो कैसा हो रहा है, विंटर में क्या हो जाता है, सारी स्नो आ जाती है, तो वो सारा जो है वहाँ पे स्नो हो गई है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ना तो वो कोई फ्लावर देख पा रहा है और ना ही कोई लीफ देख पा रहा है, कहाँ पर, एक ट्री पर. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो कह रहा है कि अब क्या हालत होगी मेरी, ये सोच के वो परेशान हो जाता है. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमेन मेड बोल्ड. स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखा, भूख से रहना. एट लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा भूखा रहने को कहते हैं स्टार्वेशन. और फेमिन भी एक इजी का ही वर्ड है जो मीन्स होता है भूखा होना. मेड बोल्ड मतलब कि एक भूखे रहने की वजह से वो उसको बोल्ड बना देता है. बोल्ड मीन्स होता है कि एकदम डेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं कि वो किसी भी काम को फटाफट से करने के लिए रेडी हो जाता है. वो क्या करता है देखो, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रिम्पलिंग विद कोल्ड. मतलब जैसे कपकपाते हैं, जैसे वेट होता है, वेट मीन्स होता है गीला. और गीला किस चीज़ की बात हो रही है, मतलब विंटर्स की बात हो रही है कि इतनी सर्दी की में भी, इतनी कोल्ड में भी कपकपाते हुए भी वो क्या होता है, बोल्ड होता है. मीन्स उसको बोलना पड़ता है. और वो क्या बोलता है, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिसरली आंट. मिसरली मीन्स होता है कि कंजूस.
और आंट क्या है, चींटी, कि उसको क्या कहाँ पर जाना पड़ता है, उस आंट के पास जाना पड़ता है, मतलब उस कंजूस आंट के पास जाना पड़ता है और उसको क्या बोलना पड़ता है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश ओनली टू बोरो, ही हैड रीपे इट टुमारो। अब देखो क्रिकेट यहाँ पर क्या कहना चाहता है उस कंजूस आंट से कि मुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अलाइव मीन्स होता है जिंदा रहने के लिए, क्या दे दो, कुछ खाने के लिए, शेल्टर मतलब एक जगह भी दे दो, खाने के लिए भी दे दो, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है खाने के लिए, और माउथफुल मीन्स कि कुछ खाने के लिए चीज़, ताकि उसका पेट भर जाए, कि इतनी चीज़ दे दे। ही विश ओनली टू बोरो, कि वो उससे बोरो करना चाहता है, बोरो मीन्स होता है कि उधार लेना चाहता है, एंड हिड रीपे इट टुमारो, रीपे मीन्स कि वो अगर उससे आज वो चीज़ उधार पर ले रहा है तो वो कल उसको, टुमारो मीन्स कल वो उसको लौटा देगा। और वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, खाने की बात कर रहे हैं, कि वो जो खाना लेना चाह रहा है वो उसको वापस दे देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, कि अगर उसे खाना पीना नहीं मिला तो वो स्टार्वेशन मतलब भूख से मर जाएगा, और सॉरो माने होता है मीन्स दुख, कि वो इसी दुख से और इसी भूख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये क्रिकेट यहाँ पर किससे बात कर रहा है, आंट से बात कर रहा है कि टू गिव हिम अ सम फूड, कि वो उसको खाने के लिए इतना दे दे ताकि वो जिंदा रह सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो आप क्या देखोगे, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब देखो आंट क्या यहाँ पर बोलती है क्रिकेट से, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, बेशक से मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ, बेशक से मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड, ना तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, मतलब ना तो हम किसी से उधारी लेते हैं, ना किसी को उधारी देते हैं, लेंड मीन्स होता है देना। तो आंट यहाँ पर क्रिकेट से बोल रही है, ना तो हम किसी से लेते हैं, ना हम किसी से कुछ भी खाने पीने का कोई भी चीज़ होती है ना हम देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, व्हेन द वेदर वॉज वार्म कॉट द क्रिकेट नॉट आई। अब यहाँ पर आंट उसको बोलती है कि डियर क्रिकेट, जब तुम्हें पता था कि गर्मी हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रही है, तो क्या तुमने अपने लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा, कुछ भी स्टॉक नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। अब मेरा हार्ट जो है वो वॉज सो लाइट, मतलब वो एकदम से निराश हो गया, और उसको लगता था कि अब क्या बचा है, सिर्फ दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मुझे बस गाने गाने के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऑल नेचर लुक्ड गे, मतलब जितना भी सारा नेचर है उसको मुरझाया हुआ सा लग रहा था। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब आंट यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, वो सॉल्यूशन दे रही थी क्रिकेट को कि तुम क्या करो, जाओ बाहर जाके डांस करो, जिससे कि क्या होगा, विंटर शायद चला जाएगा, और तुम्हारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो समर में तुम बाहर जाते हो और स्प्रिंग सीजन में बाहर जाते हो, वहाँ से तुम्हें खाने को मिल जाएगा, क्योंकि विंटर्स का टाइम हो गया था। विंटर में आपने कभी देखा होगा कि झींगुर वगैरह, ग्रास ऊपर्स, ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, ना ही चींटियाँ दिखती हैं। तो ये किस वेदर में आते हैं, बेसिकली इन द समर एंड द स्प्रिंग सीजन। तो इसी सीजन के अंदर वो आते हैं। तो आंट यही बोलती है कि क्या तुमने स्टॉक नहीं रखा, क्या तुमने खाने पीने की कोई अरेंजमेंट नहीं करी। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket. अब एंडिंग में उसने क्या बोला कि परेशान होकर वो वापस चला गया। Hesitantly lifted the wicket means कि वो परेशान होकर वापस चला गया। And out of the door मतलब उस दरवाजे से, turned the poor little cricket, मतलब वो जो poor little cricket था वो वहाँ से, डोर के वहाँ से चला गया। Fox called this is a fable. Fox means होता है लोग, कि लोग क्या कहते हैं, ये तो क्या है, एक फेबल है, मीन्स ये ओनली क्या है, एक स्टोरी है एनिमल की। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन ऑथर यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये तो क्या है, एक ट्रू स्टोरी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब यहाँ पर देखो, जो ये टाइटल उसको डिस्क्राइब करना चाह रहा है, वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनकी 4 legs होती हैं, कुछ जो होते हैं उनकी 2 legs होती है। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, क्रिकेट के पास क्या नहीं था,
विंटर के लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, समर्स में उसने क्या किया था, स्टॉक नहीं रखा था। अब जैसे लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड हुआ था, उस टाइम पर क्या था, सब चीज़ें बंद थी, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें बाहर जो शॉप्स थी वो लिमिटेड ओपन हो रही थी, और जो हमारा अर्निंग सोर्स था, मतलब जो हमारी कमाने की चीज़ें थी वो भी क्या थी, वो हर चीज़ से, हर जॉब वगैरह जितनी भी जो भी होती हैं वो सारी क्या हो गई थी, वो हट गई थी, मीन्स ख़त्म हो गई थी उस टाइम पर। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब स्टोरी यहाँ पर ये पोएम क्या बता रही है कि वी हैव टू सी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और हमें अपने लिए सेविंग्स करनी चाहिए। तो सम क्रिकेट्स है 4 legs, 4 legs मतलब क्या है कि जो 4 legs होती हैं जिनके पास, कि उन्होंने अपने जैसे सारा काम जो है वो कर रखा है, मतलब उन्होंने सारा अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, स्टॉक कर रखा है। एंड सम हैव 2, जिनके पास 2 होती है, मतलब वो अपने सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं, मीन्स उनको अपने प्रेजेंट की पता है, फॉर द फ्यूचर उन्हें नहीं पता। तो ये पोएम का जो मॉरल है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक फेबल स्टोरी है, मतलब एनिमल की स्टोरी है विद द मॉरल। तो मॉरल इस स्टोरी का यही बताता है।